धर्म परिवर्तन को लेकर हिंदू समाज सतर्क नजर आ रहा है तथा इस प्रकार की गतिविधियां चलाने वालों की शिकायत भी पुलिस में की जा रही है। अभी 2 दिन पहले भी धर्म परिवर्तन की सूचना मिलते ही हिंदू समाज के लोग वहां पहुंचे थे, जहां मना करने पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया था। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों ने थाना पंजोखरा में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करके जांच की मांग की थी। वहीं आज हिंदू संगठनों के सामने ऐसा ही एक मामला आया है, जिसमें जंडली निवासी एक युवक ने हनुमान चालीसा पढ़कर पुनः हिंदू धर्म अपनाने की बात कही। युवक ने दूसरे समाज पर उसे लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने का भी खुलासा किया है। क्या नाम है जी आपका और क्या कुछ हुआ है? मेरा नाम पीयूष है जी, मैं जंडली का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ से जा रहा था बलदेव नगर से, यहाँ बरनाले की साइड। तो देखा मैंने कि यहाँ हमारा फंक्शन चल रहा है, चर्च चालू होगा, तो वहाँ चला गया। तो वहाँ पे हम जब गए तो हमारे को कह रहे कि हम आपको पैसे देंगे 70,000 रुपये और आप खाने का देंगे, बाहर भेजेंगे। तो और लड़के को बुलाओ, आप अपने साथ जोड़ो, हम उनके भी साथ देंगे, हमारे साथ हमारा इश्यू ये करेगा वो करेगा। तो इस चक्कर में मेरे साथ एक लड़का हो रहा था, उसको बोला तो उन्होंने हमारे राम जी और भगवान सीता माता के बारे में गलत बोला और हमारे हनुमान जी के बारे में गलत बोला कि कह रहे कि जब राम ने सीता को नहीं बचा पाया, अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो हमारे को क्या बचाएगा वो। और हनुमान जी को इतना गलत बोला कि कह रहे वो जानवर है, वो हमारे को क्या रक्षा करेगा। ये मेरे हाथ पे निशान बनाया गया था बहुत पहले, 8 साल का था जब मैं। उसके बाद में आस्ता 8 साल का हो गया, 8 साल हो गए मुझे अपना धर्म। तो मैंने हमारे दिल के अंदर इतना वो हुआ कि हाँ, इन्होंने हमारे धर्म के बारे में गलत बोला, तो वहाँ से उठ के चले गए थे। तो हम उसके यहाँ पे लड़ाई हुई थी कि यहाँ भी धर्म परिवर्तन नहीं चलेगा। तो बाद में यहाँ का एड्रेस पूछ के आए खटोली गाँव का, तो हम यहाँ पे आए, हमने बताया गुरुजी को कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात आई गुरुजी। तो उन्होंने हमारा घर वापसी करवाई है हिंदू धर्म में। जय श्री राम। जो है वो ईसाई धर्म में ही है अभी? माता पिता माता है खाली, बाकी कोई नहीं है जी। धर्म परिवर्तन के लिए कौन आदमी क्या कह रहा था, क्या लालच? वो कह रहा था, उसका नाम विक्रम है, जो यहाँ पर नाला चर्च में पास्टर है। जो वो कह रहा था कि हाँ आपको 70,000 रुपये देंगे, आपको बाहर भेजेंगे, आपको मकान दिलाने में हेल्प करेंगे, बाकी जो और भी कोई परेशानी होगी आपको साथ देंगे। कह रहा आपको कोई बीमार उमूर हो, हमारे हिस्से आपको ठीक करेगा, कोई भूत प्रेत घर में नहीं आएगा, ये सब कहते। वहीं बजरंग दल के नेता देवीराम ने बताया कि 2 दिन पहले ही उन्हें एक गांव में गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन की सूचना मिली थी, जिस पर वो अपने साथियों सहित मौके पर पहुंचे थे तथा दोनों में विवाद हो गया था। हिंदू नेता का आरोप है कि इस विवाद के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ तो मामला दर्ज कर दिया, लेकिन गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। देवीराम का आरोप है कि यह लोग गरीब तथा भोले भाले लोगों को पैसे देने के साथ साथ विदेश भेजने का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जो आज सिद्ध हो गया है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम देवीराम है जी और मैं जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल का कार्य करता हूं। और 2 दिन पहले जो हमारे यहाँ पे अनलीगल तरीके से धर्मांतरण चल रहा था बरनाला में, तो हमारी टीम वहाँ पे गई थी कि अनलीगल आप क्यों चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। तो जबकि पूरे हरियाणा के अंदर कोई ऐसी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट द्वारा कि वो धर्म परिवर्तन करवा सके, और वहां पर भी कोई लोकल लोग ने बाहर से लोगों को बुला के वहां धर्मांतरण कराया जाता अनलीगल तरीके से। जब हमने वहां पे बात रखी तो उन्होंने हमारे आराध्य भगवान राम जी को और हनुमान जी को गाली दी, उनको जानवर बताया। तभी उन्होंने हमारे लड़कों के ऊपर प्रहार भी किया, जिससे हमारे लड़के को चोटें आई है और उसको 8-10 टांके लगे हैं, जो सिविल हॉस्पिटल में हमने उसकी वो कटवा के और थाने के अंदर उसकी दरखास्त दी है। हमारे खिलाफ उन्होंने एफआईआर काट दी, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर नहीं काटी है। जबकि अभी हम सबूत के तौर पे भी हमने जो वहीं पे 2 लड़कों का धर्मांतरण के लिए बात चल रही थी, जो लड़का ऑलरेडी पहले से एक तो धर्मांतरण किया हुआ था, उनके हाथों के ऊपर भी जबरदस्ती क्रॉस के निशान बनाए जाते हैं। तो वो क्या बता रहे थे कि अभी उन्होंने बताया कि हमारे को ये कहते हैं कि हनुमान जी तो जानवर है, बानर है, वो क्या रक्षा करेगा, और भगवान राम क्या रक्षा करेगा, जो अपने सीता को ही नहीं बचा सका। और बड़ी जातियों के खिलाफ हमें भड़काते हैं कि आप को कभी मंदिरों में नहीं बढ़ने देते, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको पास नहीं बैठने देते, ऐसे भड़का कर, और हमें धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन हमें भड़का करके करवाया जाता है। और जिस दिन बरनाला में ये घटना हुई, उस दिन हम वहीं पर थे
हम वहाँ रास्ते से जा रहे थे, हमने सोचा कि प्रार्थना कर ले, लड़का जो पहले से ऑलरेडी है। जब वो अंदर गए तो उन्होंने इनको सारी बातें कही और इनको लालच भी दिया कि आपको 17,000 रुपये भी देंगे और बाहर विदेश भेजने का भी आपका प्रोग्राम करा देंगे और आपको राशन पानी भी देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपको उस धर्म में क्या कर रहे हो आप, आपकी तो बेइज्जती होती है वहाँ पे, ये है वो है। तो इस करके इन्होंने हमें जब बताया कि हम आपको ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं कि हम घर वापसी करना चाहते हैं, आज इन दोनों लड़कों की हमने घर वापसी कराई है और 10-15 परिवारों और हमारे संपर्क में आए हैं कि वो भी कहते हैं कि हमें घर वापसी करनी है, हमें हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम कुछ 5-10 दिन के अंदर उनका भी कार्यक्रम करके यहाँ पे घर वापसी करवाएंगे और लोगों से भी अपील करते हैं जो गलत तरीके से धर्म परिवर्तन कराए गए हैं, जो इनको लालच दे करके या हिंदू धर्म के खिलाफ भड़का करके, हम उनसे भी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भाई भी हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें, भगवान श्री परशुराम गौशाला, गांव खतौली, नारायणगढ़ रोड पे, 8199980825। हम सम्मान पूर्वक उनको अपने गृह प्रवेश कराएंगे अपने धर्म में और उनके मान सम्मान के साथ उनके साथ रिश्ते नाते भी रखेंगे, रोटी बेटी भी रखेंगे और कभी भी उनको दिक्कत नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन काम है हमारे राष्ट्र को बचाना, हमारे धर्म को बचाना। जो गलत गतिविधि वाले जो देशद्रोही लोग हमारे राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो धर्म परिवर्तन करा के कर रहे हैं, चाहे वो और अन्य गतिविधियों से कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना ही हमारा मकसद है राष्ट्रीय बजरंग दल का और ये हम उठाते रहेंगे। चाहे हमारे ऊपर 1000 केस दर्ज हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। धर्म और राष्ट्र के लिए हम मरने के लिए तैयार है, अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार है। हमारे गुरुओं ने, हमारे समाज के लोगों ने हमेशा अपने धर्म को, राष्ट्र को बचाने के लिए लड़ते रहे और अपने जो शहीदियां देते रहे और हम भी उसके ऊपर पीछे हटने वाले नहीं है। हम भी निरंतर आगे चलते रहेंगे और धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। गलत तरीके से अपनी स्वेच्छा से कोई जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो चले गए गलती से वो वापिस आए और अपने धर्म को स्वीकार करें, अपने राष्ट्र और धर्म को बचाएं। 29 तारीख को बरनाला गांव में क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं वहाँ वो प्रार्थना करते हैं हर संडे। उन्होंने एक रूम रेंट पे लिया हुआ है और हर संडे वहाँ प्रार्थना करते हैं। जो बजरंग दल के लोग वहाँ पर पहुँचे, जो पता लगा कि उनका कहना यह था कि वहाँ पे धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जा रहा है। जो वहाँ पर उनकी आपस में बहस हुई है और मारपिटाई हुई है, जिसमें दोनों तरफ से हमने कंप्लेंट पुलिस में उन्होंने दे दी है और हमने नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई है। और जो इस विषय में एक युवक ने कंप्लेंट दी है कि वहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिस दरखास्त की अभी जांच हम कर रहे हैं। मुनीश है जो जंडली का रहने वाला है, जिसने कंप्लेंट दी है।